तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर of diesel. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times. यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है, तो यानी कि हमें HCF बताना है इसका। अब देखो, एक तो मेथड है, इनका डिफरेंस ले तो कितना आएगा 31, और इनका डिफरेंस ले तो 6 में से 3 गया 3 31, तो ये 31 से क्या हो जाएंगे, बेसिकली पूरे डिवाइड हो जाएंगे। और इन दोनों का अंतर कितना है 0, तो यानी कि ये 31 से क्या हो जाएंगे डिवाइड। देखते हैं कि एक बार 31 से डिवाइड होंगे। 31 से कम 31, 9 31 दिया 93, और यहाँ पे इसको भी करोगे, ये भी डिवाइड और ये भी डिवाइड, तो जो इसका HCF हमारे पास वो कितना आ जाएगा 31। दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि 31 की टेबल में ये भी आएगा, ये भी और ये भी। ये तो था एक मेथड। अब अगर हम इसको फैक्टर करने हो 403 के, 434 के और 465 के, तो देखो 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से देखते हैं क्या 3 से हो जाएगा, 4 और 3 7, 3 से भी नहीं होगा। अब 4 से तो बेसिकली नहीं होगा क्योंकि 3 है। 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं। 7 से देखते हैं, 7 पंजू 35, 5 7 से भी नहीं होगा। 8 से हो नहीं सकता क्योंकि यूनिट डिजिट 3 है। 9 से हो नहीं सकता क्योंकि 4 और 3 7, यानी कि जो सम है वो डिवाइड नहीं हो रहा। 10 से नहीं होगा डिवाइड क्योंकि यूनिट डिजिट 0 नहीं है। 11 से नहीं होगा क्योंकि 4 और 3 7 में से 0 गया 7। इनका जो डिफरेंस है वो 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है। 12 से भी नहीं होगा। अब देखते हैं 13 से। 13 39, देखो 13 क्या आया, 13 से करेंगे तो 13 3 जा 39, बच गया 1, 13 कम 13। अब हमें एक बात तो पता चल गई क्या, कि इसमें ये जो मल्टीपल है बाकी बचे हुए, ये 13 या 31 के किसी मल्टीपल में से होंगे। अब देखो ये तो आपको दिख रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 जा और 17 दूनी 34, 217 इंटू 2। इसके फैक्टर क्या होंगे, 5 से 5 45, 5 3 15, और 93 क्या होता है 31 3 93, और 217 किससे डिवाइड होगा 7 से, दिख रहा है आपको 7 या 21, 7 एकम 7। दोनों तीनों में कॉमन क्या है 31, इसमें भी और इसमें भी। इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं। इसमें 2 तो इसमें और इसमें 2 नहीं, तो तीनों में कॉमन क्या आया 31। तो जो इसका HCF है वो कितना आ जाएगा 31। तो हमें बताना है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी आ गई 31 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द लीस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय 6, 15, 18 leaves 5 in each case रिमाइंडर। यानी कि रिमाइंडर 5 आना चाहिए हमारे पास। वो छोटे से छोटा नंबर जिसको अगर हम 6 से 15 से 18 से भाग करें तो हर केस में रिमाइंडर 5 आए। तो बेसिकली हमें पहले एलसीएम निकालना है और उसमें 5 ऐड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले एलसीएम निकालते हैं। देखो 2 से 2 3 जा 15, 2 9 जा। अब किस पे जाएगा 3 पे 1 5 3, अब 3 पे 1 5 1 और फिर 5 पे 1 1 1। तो 3 दूनी 6 और 5 दिए 15, 15 छिकी 90 आ गया हमारे पास इसका एलसीएम। और अब हम निकालना क्या है, वो छोटे से छोटा नंबर जो अगर इनसे डिवाइड करें 6 15 और 18 से, तो रिमाइंडर कितना दे रहा था 5। तो वो नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस 5 यानी कि 95, 95 आ गया वो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24, 32। जो 18, 24 और 32 से भाग होने वाला 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। यानी कि पहले तो हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा और फिर 4 डिजिट में उसको मूव करना पड़ेगा, यानी कि टेबल काउंट करनी पड़ेगी वहां तक। तो एलसीएम निकालते हैं। 2 पे 2 नी 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32। अब 2 पे जाएगा, 2 छिकी 12, 2 अठे 16। अगेन 2 पे 9, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब किस पे जाएगा ये? 3 पे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4। अब ये दोनों को प्राइम नंबर है तो इनमें से तो कुछ कॉमन आना नहीं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24 और 4 तिया 12। 24 इंटू 12, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28। 288 आ गया हमारे पास इसका एलसीएम। अब हमें इस टेबल को काउंट करना है 4 डिजिट तक। देखो अगर हम मान लेते हैं, चलो ये 300 है हमारे पास, मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये 300 है, तो 4 डिजिट में सबसे छोटी टर्म क्या आएगी? 300 चौके 1200, यानी कि 4 से गुना करनी पड़ेगी। तो अगर 4 से गुना करें तो 4 अठे 32, 3 32 और 3, 4 अठे 32 और 3 35, 3 4 दूनी 8 और 3 11। तो 1152 क्या आएगा हमारे पास? वो सबसे छोटी 4 डिजिट की संख्या जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 18 से, 24 से और 32 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग। तो हमें एलसीएम बताना है 9 और 4 का। देखो 9 और 4 दोनों क्या हमारे पास देखते हुए पता चल रहा है कि ये एक दोनों को प्राइम टर्म है या फिर को प्राइम नंबर है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका प्रोडक्ट, यानी कि 9 इंटू 4 36। इसी तरह से बी पार्ट देखते हैं। 12 और 5, 12 और 5 भी को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60। 6 और 5 सी पार्ट में, तो 6 और 5 को प्राइम नंबर, तो एलसीएम कितना आ गया? 6 पंजे 30। डी पार्ट 15 और 4 ये भी को प्राइम नंबर, तो एलसीएम कितना आ गया? 15 चौके 60। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। अब ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑब्टेन्ड एलसीएम। एलसीएम निकालते समय क्या कॉमन प्रॉपर्टी आए कि जो टर्म दी हुई है हमें वो दोनों क्या दी हुई है? को प्राइम नंबर दी हुई है। और जब भी हम उनका एलसीएम निकाल रहे हैं तो बेसिकली उन दोनों नंबर का मल्टीपल आ रहा है हमारे पास। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। क्या दोनों केस, क्या इन केसों में जो एलसीएम हो इनका प्रोडक्ट है? हाँ बिल्कुल, तो यहां पे लिखेंगे यस उस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। अब हमें इसमें एलसीएम बताना है जहां पे एक नंबर जो है दूसरे का फैक्टर है। यानी कि अगर ये 5 इंटू 1 है तो ये 5 इंटू 4 है। देखो अगर इस मेथड से आपको एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले कॉमन वाले मल्टीप्लाई करने हैं। कॉमन 5 और 5 है, यानी कि दोनों में से एक 5 कॉमन, और फिर 1 और 4 इनकी गुना कर देते हैं, तो 5 चौके 20। बेसिकली एलसीएम क्या आएगा? अगर ये इसका फैक्टर है, देखो 5 20 का फैक्टर है, तो एलसीएम वही नंबर आएगा, यानी कि 20 क्या आएगा? एलसीएम। जैसे बी पार्ट में 6 और 18, 6 क्या है? 18 का फैक्टर, तो एलसीएम इन दोनों के लिए क्या आ जाएगा? 18। सी पार्ट 12 और 48, 12 क्या है? फैक्टर है 48 का, क्योंकि 12 चौक 48, तो 48 के फैक्टर में क्या आएगा? 12 आएगा, तो इसीलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। नेक्स्ट 9 और 45, 9 45। अगेन 9 क्या फैक्टर है 45 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 45। अगर यहीं पे आपको एचसीएफ पूछा होता कि एचसीएफ क्या आएगा, मान लेते आपसे पूछ लिया कि एचसीएफ क्या आएगा,
तो जो 9 है वो फैक्टर है 45 का भी और 9 का भी, तो HCF आएगा 9। यहां पे HCF क्या आएगा इसके लिए, 12 और 48 में कॉमन क्या है 12, तो 12। यहां पे HCF कितना आएगा देखो यहां पे HCF आ जाएगा हमारे पास 6, इसके लिए HCF कितना आएगा 5। तो एलसीएम भी बता दिया हमने, HCF भी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड, तो रिजल्टेंट ऑब्टेन्ड से, रिजल्ट से में क्या ऑब्टेन हुआ, क्या प्राप्त हुआ आपको, हमें पता चला कि अगर एक नंबर फैक्टर है किसी दूसरे नंबर का तो उन दोनों का एलसीएम वो दूसरा नंबर आ जाएगा। दोबारा बताता हूं आपको कि अगर हमारे पास दो नंबर है ए और बी, और मान लेते हैं जो ए है वो फैक्टर है बी का, तो जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास बी आएगा हमेशा। क्या आएगा एलसीएम बी, अगर ए फैक्टर है बी का। और यहीं पे अगर ए फैक्टर है बी का तो HCF हमेशा ए आएगा, HCF क्या आएगा ए। तो ये बात थी इसमें। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।